हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। आज हम पढ़ाने वाले हैं, फर्स्ट क्लास हम पढ़ा चुके हैं जनजातीय शासन व्यवस्था जितने होते हैं झारखंड के, वो सब क्लास हो चुका है। सेकंड क्लास आपका हो रहा है, ये है झारखंड की जनजातियाँ। ओके, जनजाति में जितने कितने आदिवासी भाई लोग रहते हैं सब है इसमें, ठीक है। तो क्लास को एकदम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितनी हैं। कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ ये आपका है 32। कुल मान्य कितना है? 32 है, ठीक है। कुल मान्य कितना है? 32। और देखिए यहाँ प्रमुख जनजातियाँ में कितना है? 24। और 8 जो है आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति, ठीक है। आदिम जनजाति में कौन कौन होते हैं? बिरहोर, असुर, कोरवा, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया। यही सब जो है 8 है, जो हम आगे पढ़ाने वाले डिटेल्स में, ठीक है। 8 आदिम जनजाति है, ठीक है। आबादी जो है जनजाति का टोटल देखिए, यहाँ झारखंड की जनजाति है और आबादी जो है कितना है? 86,45,042। यानी कि परसेंट में अगर बात करें तो 26% है, 26.2%, ठीक है। और ग्रामीण आबादी कितना है जिसमें? आबादी टोटल कितना है? 86,45,42। आप याद रखिए 46,45,42, 46,45,0,42। जीरो याद नहीं, बस ट्रिक चाहिए याद करने का ना। जिसमें टोटल है 26.2%, ठीक है। अब यहाँ देखिए ग्रामीण आबादी जिसमें गांव में कितने लोग रहते हैं, तो गांव में देखिए गांव में कितने रहते हैं, तो ये गांव में रहते हैं 92%, 92.86%, ठीक है। और जो भी यहाँ है क्या बोलते हैं, शहरी, शहरी में भाई कम ही तो रहेंगे ना। गांव में इनका केंद्र है तो ये गांव में ही सबसे ज़्यादा रहते हैं। अब चलिए, भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों का 2 भाग में बांटा जाता है। कौन कौन से? तो एक ऑस्ट्रिक हो गया जो सर्वाधिक बोली जाती है, और एक द्रविड़ियन हो गया, ठीक है। आपको थोड़ा देखने में दिक्कत होगा तो आप जूम कर लीजिएगा, है ना। जूम नहीं होगा, चलिए मैनेज कीजिए। पीडीएफ इतना ही आ रहा है, ये मेरा नोट्स कॉपी का है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए, द्रविड़ियन जो माल्टो और कुड़ुक, द्रविड़ियन, माल्टो और कुड़ुक जनजाति, ठीक है। चलिए यह देखिए, ललित प्रसाद विद्यार्थी द्वारा बोला गया है क्या चीज़? ललित प्रसाद, जो ललित प्रसाद विद्यार्थी द्वारा क्या बोला है कि शिकारी खेलने वाले आदि जो होते हैं आदिवासी कौन कौन होते हैं। ये आपका प्रश्न एकदम एकदम डायरेक्ट पूछा जाता है। ये जो है भी है, इसको मार दीजिए कि शिकार करने वाले आदिवासी कौन कौन है। तो बिरहोर, फर्स्ट में बिरहोर ही देता है, बिरहोर के बारे में सबसे ज़्यादा देता है। बिरहोर, कोरवा हो गया, कोरवा हो गया, खड़िया हो गया, ठीक ना, खड़िया हो गया, ये सब हो गया। घुमंतु, घूमने वाला कौन होता है? घुमंतु, ठीक है। घुमंतु जनजाति यानी कि सौरिया पहाड़िया कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सरल कारीगर, मछली, लोहरा, करमाली, चिकबड़ाइक, अस्थायी खेती करने वाला संथाल, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया, भूमिज इत्यादि। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति वाला जिला याद रखिएगा रांची। न्यूनतम जनसंख्या वाला, जनसंख्या बोल रहे हैं ना कि परसेंट, कोडरमा, ठीक है। और सर्वाधिक अगर परसेंट वाला जनजाति क्षेत्र पूछेगा जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कहाँ है प्रतिशत में, तो खुट्टी में आप बताइएगा कहाँ है, तो खुट्टी में है, ठीक है। लेकिन हाँ ये भी बात है, देखिए। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन कौन है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है आपका, न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है, यहाँ देख लीजिए, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन कौन है परसेंट में, तो ये है कोडरमा, ठीक है, कोडरमा। और ये न्यूनतम परसेंट में भी है और टोटली जनसंख्या में भी है, मतलब जनसंख्या में भी है और उसमें भी है, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखिए संथाल का कितना है, संथाल का 36। अभी जो जनजाति है कितना है परसेंट है, हाँ कितना परसेंट है, वो सब अभी हम इसमें बताने वाले हैं और ट्रिक से भी याद कराने वाले हैं। तो चलिए, संथाल जो है, देखिए संथाल कितना परसेंट है?
36.73%। अभी थोड़ा मोड़ा बढ़ सकता है, घट सकता है, ठीक है। संथाल कितना है? संथाल 36, संथाल 36, संथाल 36, याद कीजिए, बोलिए एकदम, बार बार बोलिए ना, संथाल 36। और उरांव कितना है? उरांव 18, उरांव, उरांव देखिए अ जैसा उरांव है, अब ये 18 है, उरांव 18, यहाँ अ में ये भी उ आ रहा है, तो 18, उरांव 18, उरांव 18, पहले 18 तो याद कीजिए, 18.79, तभी 79 याद कीजिए, वैसे आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। मुंडा कितना हो गया? तो मुंडा हो गया कितना? 15.08, ठीक है, 15.08%। मुंडा का परसेंट झारखंड में कितना है? 15 पॉइंट। मुंडा 15, मुंडा 15, मुंडा 15, रटिए, मुंडा 15, मुंडा 15, उरांव 18, उरांव 18, उरांव 18, ऐसे ही रटिए, ठीक ना, ऐसे आप रटिए। संथाल 36, संथाल 36, संथाल 36, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये हो 9, हो 9 हो गया है, 9 रुपये में हो गया है, 9 पॉइंट कितना है? 9.56% है। हो जनजाति का परसेंट कितना है? ये 4 को ही पूछा जाता है, हो जनजाति का 9.56%, ठीक है, 56%। अब चलिए, सबसे ज़्यादा जनजाति कौन पाया जाता है? संथाल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि घटते क्रम में क्या क्या सजाएं, बढ़ते क्रम में सजाएं। संथाल, उसके बाद कौन आता है? संथाल। संथाल का कितना हम लास्ट में बताएंगे। संथाल, उसके बाद है उरांव, फिर हो गया मुंडा, फिर हो गया आपका कौन? हो। संथाल का 36%। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, 36 पॉइंट वो आपको याद करना है, जो पहले पढ़ा चुका। उरांव 18, उरांव 18, उरांव 18, 36 का आधा 18, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मुंडा का 15, मुंडा का 15, हो का 9। अब परसेंट वाला याद कीजिएगा, पॉइंट वाला, पॉइंट के बाद क्या होता है? नॉर्मली आप इसको याद कर लीजिए, डाटा को, आपका एग्जाम में पकड़ा जाएगा। लेकिन कभी कभी जो होता है, अगर किस्मत खराबी हो तभी पॉइंट को लेकर जिक्र कर देता है, तो आपको एक्यूरेट याद करना है तो ये वाला याद कर लीजिए, अगर शॉर्टकट है। और देखिए अभी जो है ये बताने वाले हैं, चलिए अभी जो है आपको ये कि आदिम जनजाति कितने प्रकार के होते हैं और कितना उनकी जनसंख्या है, देख लीजिए। माल पहाड़िया, सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति, आदिम जनजाति की संख्या है? तो माल पहाड़िया का। फर्स्ट में कौन है? माल पहाड़िया, फर्स्ट में कौन है? माल पहाड़िया, माल फर्स्ट में है, माल फर्स्ट में है, ठीक है। सौरिया पहाड़िया सेकेंड में 46,222। फिर थर्ड नंबर पर कोरवा, ये आपको सजाने के लिए कभी कभी दे देता है, तो ये तीनों को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, VVI, है ना। चलिए, परहिया जो है 25,000, प से परहिया, प से 25, प से परहिया, प से 25, ठीक है। असुर जनजाति 22,459, बिरहोर जनजाति 10,726, कंवर जनजाति 2,688, बिरजिया, बिरजिया तो सिरजिया, तो बिरजिया से हो गया सिरजिया, सिरजिया यानी कि 6, तो आपको यहाँ 6,276 याद रखना, ठीक है। चलिए, झारखंड के जनजातियों के मध्य सामाजिक जो सत्ता है, झारखंड के जनजातियों की सामाजिक सत्ता कैसा है? पितसत्तात्मक, पितसत्तात्मक मतलब पिता के आधार पर होता है, जो पिता का चाहता है वही होगा, ठीक है। जनजातीय परिवार प्रायः एकल होते हैं, मतलब एकल होते हैं, ठीक है। जनजातीय परिवार साधारणतः एक विवाही होते हैं, ठीक है। जनजातीय समाज में संस्थागत रूप से घुमकुड़िया युवागिरी है। धूमकिड़िया क्या है? धूमकिड़िया युवागिरी, युवागिरी में युवक और युवतियों को शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। धूमकुड़िया, धूमकुड़िया आप लोग ये कमेंट में करके बताइएगा कि कौन सी जनजाति का युवागिरी है, ठीक है। चलिए, जनजातीय अर्थव्यवस्था, जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? कृषि है। झारखंड की जनजातियों के मध्य विवाह गोत्र बहिर्विवाही होता है, ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कैसी है? संथाली। भाई संथाली कितना है? 36%। तो ये एकदम कंफर्म है कि ज़्यादा आदमी रहेगा तो ज़्यादा भाषा बोलेगा ही। देखिए, बहिर्विवाही का अर्थ है कि समान गोत्र में विवाह नहीं करना, ठीक है। संविधान में अनुसूचित जनजाति के अनुच्छेद 342 में परिभाषित किया गया है। आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है कि जनजाति के बारे में अनुच्छेद कितना में व्याख्यान किया गया है, तो आपको बोलना पड़ेगा जी, बिना बोले नहीं काम चलेगा, ठीक है। चलिए, संथाल जनजाति के बारे में टोटल पढ़ते हैं, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, एकदम आप ध्यान से देखिए और एकदम नोट्स जैसे जैसे लिखे हैं वैसे ही आपको भी बनाना है। ये मेरा JPSC में क्वेश्चन आया था, आजकल दिए थे JPSC का एग्ज़ाम, तो इसमें क्या हुआ कि ये क्वेश्चन आया था, ठीक ना। देखिए, भारत में तो कौन थर्ड स्थान पर है, लेकिन
जो है गोंड प्रथम स्थान पर है, और जो द्वितीय है भील है। ये तीनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था जेपीएससी में, ये यहाँ से, ठीक है ना। संथाल जो है झारखंड में फर्स्ट है, झारखंड में फर्स्ट है, लेकिन यही इंडिया में क्या है, इंडिया में थर्ड स्थान पर है। पहला कौन है, गोंड, पहला कौन है, गोंड, गोंड, ठीक है। दूसरा भील। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। भारत का स्थान थर्ड है, किसका, संथाल का, संथाल जनजाति। अब देखिए श्रेणी क्या है, प्रोटोस्टोलाइड, ये आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि संथाल जनजाति कौन से श्रेणी में आते हैं, तो प्रोटोस्टोलाइड, ठीक है। मुख्य निवास स्थल कौन है, संथाल परगना, सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, संथाल परगना में। भाषा जो संथाली है 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कैवीं अनुसूची में शामिल किया गया संथाल भाषा को, 8वीं अनुसूची, 8वीं एकदम रट्टा मार दीजिए, 8वीं अनुसूची। लिपि जो है ओल चिकी है, लिपि ओल चिकी है। संथाल जनजाति का लिपि कैसा है, ओल चिकी। कौन किया था खोज, रघुनाथ मुर्मू। कब, ये 1941 में, रघुनाथ मुर्मू 1941, रघुनाथ मुर्मू 1941। ओल चिकी की खोज आविष्कारक कौन है, रघुनाथ मुर्मू। ओल चिकी का आविष्कारक रघुनाथ मुर्मू। एकदम रटिए, शर्माना नहीं है। खान सर कैसे, खान सर का आप कभी वीडियो देखे हैं, खान सर का वीडियो देख लीजिए, एकदम कितना मस्त बताते हैं कि जैसे कि अगर यहाँ है तंजानिया, रिवांडा, बुरंडी, तो आपको ये तंजानिया बुरंडी रटना है, ठीक ना। युगांडा केनिया, युगांडा केनिया ऐसे रटना है आपको, ठीक है। तब यहाँ जैसे कि तंजानिया युगांडा केनिया, तंजाना युगांडा केनिया, और यहाँ बीच में कौन सा है, ऐसे खान सर का ट्रिक बहुत अच्छा है, तो वैसे ही यहाँ रटना है, ठीक है। लिपि कैसा, ओल चिकी रघुनाथ मुर्मू, ओल चिकी रघुनाथ मुर्मू। चित्रकला आप अगर नहीं भी फिर पढ़िएगा ना, तो एग्जाम में आएगा तो आप मार दीजिएगा, तो आपको एकदम रट लेना है, बिकॉज इसमें एक नहीं बहुत सारा है। चित्रकला जो जादव पटिया है, जादव, जादव का अर्थ होता है चित्र। प्रमुख देवता संथाल के कौन होते हैं, या सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा, ठीक है। और उरांव का होता है धर्मेश, उरांव का धर्मेश, उरांव का धर्मेश, आगे पढ़ाएंगे। दूसरा सर्व प्रमुख मरांग बुरु। संथाल का दूसरा सर्व प्रमुख जनजाति देवता कौन है, मरांग बुरु। मुख्य ग्राम देवता, ग्राम ग्राम ग्राम, सब हम लोग ग्राम में जब उठते हैं तो जोहार, जोहार चाचा, जोहार, जोहार एरा, तो वही जोहार एरा, जोहार जो ग्राम देवता, ग्राम देवता क्या कहलाता है, जोहार एरा। गृह देवता, गृह देवता, घर में सब उठ जाता है, घर में सब सुबह सुबह उठ जाता है, तो गृह देवता कौन है, उड़क, उठना से उड़क, हम लोग को उठना से उड़क याद करना है, ठीक है। कुल देवता कौन है, आओगे, कुल देवता जो है संताल के आ गए, मेरे घर आ गए, हम लोग के घर कुल देवता आ गए, ठीक है। नेक्स्ट, धार्मिक प्रधान कौन होते हैं संताल के, धार्मिक प्रधान नायके। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है रे भाई। देखिए ऊपर का भी क्वेश्चन जो है ये सिंह बोंगा, सिंह बोंगा का क्वेश्चन पूछ चुका है एकदम। इसको वीवीए ओल चिकी वाला लिखिए, और यह चित्रकला भी वीवीए लिखिए, ठीक है। और एक ये हो गया, स्टार मारिए, प्रमुख देवता, सर्वमुख देवता, ठीक है, सर्वोच्च देवता। परगना, देखिए गांव का प्रधान मांझी कहलाता है, गांव का प्रधान मांझी, गांव का प्रधान मांझी, रटना पड़ेगा। परगना का प्रधान परगनैत, प से परगना, प से परगना, ये तो ठीक है। विश्व का विधाता, अरे ठाकुर जी किसको बोलते हैं, हम लोग श्री कृष्णा जी को बोलते हैं, वैसे ही ठाकुर जी पूरा। युवागिरी, संथाल का युवागिरी क्या कहलाता है, घोटुल, 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 घोटुल क्या कहलाता है। और संथाल के गांव का नाम क्या बोलते हैं, आंतो। दीक्षा संस्कार को चाचो छठियार, अरे संथाल का दीक्षा संस्कार को क्या कहते हैं, चाचो छठियार। संथाल के दीक्षा संस्कार को क्या कहा जाता है, चाचो छठियार। संथाल के दीक्षा संस्कार को क्या कहा जाता है, चाचो छठियार। गोत्र संथाल में कितने हैं, एकदम वीवीआई हमारी, ये सब याद करना है, 12। अब विवाह जो है सबसे प्रचलित विवाह बापला, ठीक है। विवाह के 8 प्रकार हैं, और सर्वाधिक जो संथाल में प्रचलित विवाह है वो किरिंग बापला है। वधु मूल्य कौन सा है संथाल जनजाति का, वधु मूल्य पून। संथाल जनजाति का वधु मूल्य पूर्ण, वर के ओर से कन्या की देने वाला कुछ भी दिया जाने वाला सामान। क्रय, क्रय विवाह किसको कहते हैं, क्रय सदाई बापला। क्रय विवाह कौन है, सदाई बापला। इतुत विवाह किसको कहते हैं, जो प्रेम प्रसंग में होता है, प्रेम के जैसे कि एक लड़का है, एक मुनिया है, एक मुनुआ है, ठीक है ना, दोनों शादी कर रहा है प्रेम होकर, ठीक है, तो उसको इतुत विवाह कहेंगे संथाल जनजाति में। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं संथाल जनजाति के बारे में, जितना है टोटल एकदम बताने वाले, एकदम एक भी एग्जाम से नहीं छूटेगा, कोई भी झारखंड का एग्जाम रहे एकदम शेयर करना है, शेयर ठोको एकदम, देखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कठोर सजा सबसे ज़्यादा संथाल जनजाति में बीटलाहा, कठोर सजा बीटलाहा, सामाजिक बहिष्कार इसमें होता है, ठीक है। संथालों को त्यौहार की शुरुआत कब से होती है, ये एकदम वीवीआई मारिए भाई, इसको नहीं छोड़ना है, जहाँ जहाँ स्टार मारे हैं ये आपको आता है, ठीक है। आषाढ़ में होती है, और एवं सारे पर्व कृषि एवं प्रकृति से संबंधित है। संथाल जनजाति में सारे पर्व किससे संबंधित है, एक्चुअली पूरे जनजाति में ही कृषि एवं प्रकृति से संबंधित है, ठीक है। लेकिन ये आपको क्वेश्चन आता है, एरोग पर्व कब मनाया जाता है, तो ये आपका क्वेश्चन आता है आषाढ़ में, एरोग पर्व आषाढ़, एरोग पर्व आषाढ़, ठीक है। सोहराई पर्व पौष, जो सोहराई पर्व है पौष माह के 5 दिनों तक फसल काटने के समय मनाया जाता है। सोहराई पर्व कब मनाया जाता है, फसल काटने पर समय
पौष माह में हमेशा पूछना। बाहा पर्व या बा पर्व कब मनाया जाता है? संथाल जनजाति में सरहुल को, ये सब को बाहा पर्व या फिर बा पर्व कहते हैं, फागुन माह में मनाया जाता है। ठीक है, अब चलिए उरांव के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। उरांव के बारे में चल पढ़ लेते हैं। ये दूसरी है, दूसरी में सबसे दूसरी प्रमुख जनजाति है और भारत की चौथी, भारत की। और संथाल क्या बात थी? भारत का थर्ड। कौन पहला कौन था? भारत का गोंड, फिर भारत का दूसरा स्थान पर भील, है ना। और संथाल थर्ड स्थान पर था। और ये जो उरांव है भारत में फोर्थ है, ठीक है ना। और झारखंड में दूसरा, झारखंड में संथाल है फर्स्ट और उरांव वाला दूसरा। ठीक है, चलिए जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति, भारत की चौथी जनजाति, सर्वाधिक विकसित जनजाति है कौन? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि झारखंड में सर्वाधिक विकसित जनजाति कौन है? तो उरांव। सर्वाधिक विकसित जनजाति उरांव। झारखंड में प्रवेश हुआ था उरांव का शेर शाह के शासनकाल में। ठीक है, मुख्य निवास स्थल दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है, और जो उरांव की भाषा कैसी होती है? तो कुड़ुक, शाब्दिक अर्थ है मनुष्य। श्रेणी कौन है? उरांव का श्रेणी द्रविड़ जनजाति का। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है बहुत बार। मुख्य पेशा उरांव जनजाति का कृषि है। ठीक है, और यहाँ देखते हैं कि गांव का जो प्रधान मुखिया होता है उसको महतो कहते हैं। आपको हम वो शासन व्यवस्था में कुछ चीज़ें हैं पढ़ा दिए हैं। अरे ये जो पढ़ा रहे हैं ना, इसी से 7-8 क्वेश्चन आता है भाई। कोई भी एग्जाम में देख लो, कोई भी एग्जाम में शुरुआत में 7 से 8 क्वेश्चन शासन व्यवस्था, ये आदिवासी जनजाति, झारखंड के जनजाति, और एक और है जो हम विभूति, और नेक्स्ट क्लास में विभूति पढ़ाएंगे, और स्वतंत्रता सेनानी, वो सबसे पूछता है क्वेश्चन। इससे तो 7 से 8 दोनों मिलाकर 7 से 8 क्वेश्चन पूछ देता है आपका, दोनों मिलाकर 1 और 2 क्लास। ठीक है, चलिए गांव का प्रधान मुखिया कौन होता है? महतो। सर्वोच्च देवता धर्मेश होता है, ठीक है ना, जो सूर्य का प्रतीक होता है। अरे सूर्य भगवान को ही सबका नाम अलग अलग दे दिए हैं। जैसे धर्मेश जो है सिंह बोंगा संथाल में कहा जाता है, और धर्मेश उरांव में कहा जाता है। धर्म के प्रधान पुजारी पाहन होता है। उरांव जनजाति में धर्म प्रधान पुजारी कौन होता है? पाहन। उरांव जनजाति में मुख्य पूजा स्थल क्या होता है? सरना। उरांव जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है? देखिए आप लोग को वहाँ कमेंट में पूछे थे, आप कमेंट में किए कि नहीं? एक बार देख लीजिए कमेंट में करके। धूमकुड़िया जो 3 वर्ष में एक बार चुनाव होता है, ठीक ना, ये धूमकुड़िया जो है किसका युवा गृह है? उरांव जनजाति का है। उरांव जनजाति में युवकों की धूमकुड़िया को क्या कहते हैं? जोंक एरेपा। ठीक है, और युवतियों की धूमकुड़िया को क्या कहते हैं? पेल एरेपा। ठीक है, नाच मैदान उरांव जनजाति में नाच मैदान को क्या कहा जाता है? अखरा या अखाड़ा। उरांव जनजाति का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? जदुर। ये एकदम क्या बोले हम, कितना इंपॉर्टेंट है, अनकहा बोल सकते हैं। जदुर नृत्य कौन से जनजाति से संबंधित है? ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा है, ठीक है ना। जदुर नृत्य कौन से जनजाति से संबंधित है? दूर उरांव। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। ग्राम देवता को उरांव जनजाति में क्या कहते हैं? ठाकुर देव। ठीक है, और उरांव जनजाति में कुल देवता, उरांव जनजाति का कुल देवता कौन है? पूर्ण जामदा। ठीक है, उरांव जनजाति का जो बीबी आई है एकदम, कितने हैं गोत्र? 14। उरांव जनजाति में गोत्र कितने हैं? 14। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, खत्म हो गया। अब चलिए भूमि जनजाति, अब सब छोटा छोटा है। भूमि जनजाति कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। सर्वाधिक जनसंख्या पूर्वी सुंबे में है भूमि जनजाति का। सर्वोच्च देवता ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर, और पुजारी को लापा कहते हैं। अरे कौन से जनजाति में पुजारी को लापा कहा जाता है? कौन से जनजाति में? तो पुजारी को लापा भूमि जनजाति में। भूमि जनजाति में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? प्रधान। भूमि जनजाति का सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह किसका प्रचलित, कौन से जनजाति का प्रचलित विवाह है? तो भूमि जनजाति का। ठीक है, अरे इसमें देखिएगा ना MCQ कम से कम 700 है, ठीक है ना, आपको कर लीजिएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। जनजाति आप एकदम कर्दा उड़ा दीजिएगा जहाँ भी जनजाति का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। श्राद्ध संस्कार को ये भी आई है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि श्राद्ध संस्कार कौन से जनजाति से संबंधित है। और श्राद्ध संस्कार में भूमि, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि भूमि जनजाति में श्राद्ध संस्कार को क्या कहते हैं? तो कमावत। ठीक ना। नेक्स्ट लोहरा जनजाति कौन से श्रेणी से संबंधित है? तो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से संबंधित है। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से संबंधित है। और लोहरा जनजाति का भाषा सदानी है, पेशा लुहारी है। सर्वोच्च देवता कौन है लोहरा जनजाति का? तो यह सिंह बोंगा। लोहार का सिंह निकला हुआ है, ऐसे याद कर लीजिए, सिंह बोंगा। कोई भाई बुरा नहीं मानेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या दक्षिणी छोटा नागपुर में। गोत्र जो है 60, सोन, मगहिया, तुलकी, कछुआ, ये सब है। ठीक है,
चलिए गोंड जनजाति कौन से श्रेणी से संबंधित है? तो द्रविड़, उरांव और कौन, ये आ गया गोंड। अभी तक दो को कौन कौन मिला है? उरांव और गोंड मिला है जो द्रविड़ जनजाति से संबंधित है। भाषा कैसी है? तो ये गोंडी भाषा है। स्थानांतरित खेती दीपा और बेवार, ठीक है। शव को दफन किया जाता है मसनी। अरे जो शव को दफन करते हैं गोंड जनजाति में क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन, गोंड जनजाति में शव को जो दफन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मसनी, ठीक है। गोंड जनजाति का सर्वोच्च देवता क्या कहलाता है? ठाकुरदेव, बूढ़ादेव। गोंड जनजाति का पुजारी क्या होता है? बैगा। गोंड जनजाति का पुजारी कौन होता है? बैगा। गोंड जनजाति का पुजारी कौन होता है? बैगा, ठीक है ना। निवास स्थान क्या होता है? गुमला सिमडेगा। निवास स्थान क्या होता है गोंड जनजाति का? ये गुमला सिमडेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं मुंडा स्वयं को क्या कहते हैं? होड़को। और भाषा को होड़ो जगर, ठीक है। देखिए पुरुषों द्वारा पहना गया वस्त्र करेया या बटोई कहलाता है, लेकिन महिला द्वारा पहने वाला वस्त्र पारिया कहलाता है। अरे तिलौरी, चरौरी, अदौरी कौन पारता है? महिला ही लोग ना, पुरुष तो पारता नहीं ना है। तो महिला पारना, तिलौरी पारना, झारखंड के आदमी वो जान जाएगा चरौरी तिलौरी का होता है। पारना से परे याद रखिएगा, ये महिला लोग काम करती है, ठीक है। और जो गोत्र होता है मुंडा का किल्ली होता है, ओके। और यहाँ से इस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में ही है। हो जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं। हो जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, प्रजाति श्रेणी प्रोटोस्टोलाइड है। भाषा हो जनजाति का हो है। ग्राम पंचायत पीड़ या अखड़ा है। ग्राम पंचायत हो जनजाति का ग्राम पंचायत का प्रधान मुंडा है। जीविका का मुख्य साधन क्या है? हो जनजाति का जीविका का मुख्य साधन खेती है। ये सब आएगा, ठीक है। विवाह का हो जनजाति में विवाह जो सर्वाधिक प्रचलित है वो आंधी विवाह। आंधी विवाह कौन सा जनजाति में प्रचलित है? हो जनजाति में। कौन? हो जनजाति में। अन्य विवाह ओपोरतिपी कौन से जनजाति में? ओपोरतिपी राजी खुशी वाला विवाह है। सर्वोच्च देवता हो जनजाति का सिंहबोंगा। हो जनजाति का ग्राम देवता पाहुई बोंगा। हो जनजाति का वर्षा देवता देसावली। देसावली कौन सी जनजाति के देवता है? तो वर्षा देवता है हो जनजाति का। हो जनजाति का मुख्य पर्व बाहा पर्व। हो जनजाति का प्रचलित पर्व बोंग नृत्य, ठीक है। जोमनामा कौन से जनजाति में प्रचलित है? जोमनामा कब मनाया जाता है? तो अन्न खाने से संबंधित, नया अन्न खाने से संबंधित, ठीक है। जोमनामा हो जनजाति। पूर्वजों का पूजा स्थल अड़िक कहलाता है। कौन से जनजाति में पूर्वजों का पूजा स्थल अड़िक कहलाता है? हो जनजाति में। पिता के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अप्पू। कौन सी जाति? हो जनजाति में पिता के लिए जो उपयुक्त ये शब्द है वो अप्पू है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, युवागिरी गीतियोरा हो जनजाति का युवागिरी सबका है। संथाल का क्या था? घोटूल, ठीक है, घोटूल। उरांव का क्या निकला? उरांव का पीछे ही पड़ा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइए, ठीक है। और यहाँ युवागिरी हो गया गीतियोरा, ठीक है। प्रशासन हो जनजाति का प्रशासन मांडी मुंडा कहलाता है। हो जनजाति में पेय पदार्थ को इली कहा जाता है। कौन सी जनजाति में पेय पदार्थ को इली कहा जाता है? हो जनजाति में। क्वेश्चन एक बार नहीं 1000 बार पूछ चुका है सबका, एकदम जितना भी इंपॉर्टेंट होता है वो सब इंपॉर्टेंट इसमें हम रख दिए हैं, इसलिए आप लोग को ध्यान देना है, एकदम ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए खरवार जनजाति, खरवार सबसे ज़्यादा पलामू में रहता है। सबसे ज़्यादा पलामू, ये बार बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। खरवार जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ? तो पलामू में रहता है। पलामू, देखिए पलामू कहाँ रहता है? वार खरवार। भागीरथी में खरवार जनजाति सबसे ज़्यादा हेल्प किए थे, याद कीजिएगा, वो कहानी पढ़िएगा। प्रोटो प्रजाति श्रेणी कैसा है? द्रविड़। अभी तक किसका किसका मिल गया? सबसे पहले उरांव मिला, फिर गोंड मिला द्रविड़ जनजाति में, अब एगो खरवार, ठीक है, खरवार, है ना। चलिए भाषा खेरवारी है। खरवार जनजाति का मुख्य निवास स्थल पनामू है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह सबसे प्रचलित विवाह है ये खरवार जनजाति में। देखिए मुख्य देवता खरवार जनजाति का सिंह बोंगा। धार्मिक प्रधान कौन होता है खरवार जनजाति का? तो ये बैगा या पाहन होता है, ठीक है। खरवार जनजाति ग्राम पंचायत या प्रमुख कौन होता है? मुखिया या बैगा। पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? खरवार जनजाति में पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? बैठकी। युवागिरी जैसी संस्था नहीं पाई जाती है तथा बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। कहाँ? देखिए तो क्या बोल रहे थे? हाँ, ये युवागिरी जैसी संस्था नहीं पाई जाती है कौन से जनजाति में? आपको ये पूछेगा खरवार जनजाति में। यानी कि खरवार जनजाति में युवागिरी जनजाति नहीं पाई जाती है,
कौन सी जनजाति में? तो संस्था नहीं पाई जाती है युवागरी, खरवार जनजाति में। नेक्स्ट चलिए खड़िया जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। खड़िया जनजाति ये जो प्रजातीय श्रेणी है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या गुमला, सिमडेगा और रोहतासगढ़ में पाए जाते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाए जाते हैं? गुमला हो गया, सिमडेगा, मतलब कि नीचे साउथ जो एरिया है झारखंड का साउथ, ये सब में ये पाया जाता है खड़िया जनजाति। देखिए खड़िया जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह कौन सा है? तो ओलोदय अमल विवाह है। कौन सा? ओलोदय अमल विवाह। कौन सी जनजाति में? ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओलोदय प्रचलित विवाह कौन से जनजाति से संबंधित है, तो आपको ये देना है खड़िया जनजाति, ठीक है। तो यहाँ एक स्टार मार लीजिए। अपहरण विवाह खड़िया जनजाति का कौन सा है? ताता या फिर ततनीला। चलिए खड़िया जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? ये तो 1000 बार क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इसको स्टार दीजिए, VVI इसको नोट कर लीजिए, यानी कि ये कोला होता है। ग्राम प्रधान को खड़िया जनजाति में क्या बोलते हैं? कोला। युवागिरी यानी कि खड़िया जनजाति के युवागिरी को क्या बोला जाता है? गोतियो। अरे गोतिया होता है ना हम लोग का, इन द सेम वे क्या होता है? गोतियो। सबसे बड़ा देवता खड़िया जनजाति का कौन सा है? बैड़ो। सूर्य के ही प्रकार है, सूर्य देवता को ही बोला जाता है। खड़िया जनजाति की भाषा खड़िया है और ये मुंडारी ऑस्ट्रिक समूह का है। प्रमुख देवता खड़िया जनजाति का कौन से हैं? तो बेला भगवान। कौन? बेला भगवान, इसको VVI कीजिए। धार्मिक प्रधान खड़िया जनजाति का क्या होते हैं? कालो या फिर पाहन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जनजाति चलते हैं अब, कौन सा? चेरो जनजाति। एकदम जितने भी ये इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाया ना, ये 2-3 बुक से मिलाकर बनाया है। एकदम जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वही चीज़ लिखे हैं, इसलिए आपको एकदम ध्यान से अपने जैसे हम नोट्स बनाए वैसे आपको लिख लेना है, ओके। चलिए चेरो जनजाति के अब बारे में पढ़ते हैं। ये सबसे ज़्यादा पलामू में पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? पलामू में। ये आपको याद रहना चाहिए। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि चेरो जनजाति सबसे ज़्यादा कौन से जिला में पाया जाता है, तो पलामू, ठीक है। और ये जो श्रेणी में बांटा गया है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है। अब चलिए गांव को चेरो जनजाति क्या बोलते हैं? डी है, यानी कि पलामू में गांव को चेरो जनजाति क्या बोलते हैं? डी है। गोत्र क्या होता है? अरे पारी। चेरो जनजाति का गोत्र क्या है? पारी। चेरो जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? वधु मूल्य किसको कह जाते हैं? वर द्वारा दिया गया कुछ भी होता है, दहेज टाइप या पैसा कुछ भी दिया जाता है कन्या पक्ष वाले को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वधु मूल्य कहा जाता है। उसको दस्तूरी या झांपी कहा जाता है, ठीक है। दस्तूरी या झांपी कहा जाता है। कौन सी जनजाति में? तो चेरो जनजाति में, ठीक है। चेरो जनजाति में पंचायत को क्या कहा जाता है? भैयारी। और चेरो जनजाति की भाषा कैसी होती है? तो ये सदानी होती है। कैसी होती है चेरो जनजाति की भाषा? सदानी होती है, ठीक है। धार्मिक प्रधान कौन होता है चेरो जनजाति में? बैगा। कौन होती है? बैगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए वेदिया जनजाति। वेदिया जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा रामगढ़ में पाए जाते हैं। वेदिया जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? रामगढ़ में, ठीक है। और ये जो श्रेणी है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, देखिए जितने भी जनजाति है सबसे ज़्यादा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह के पाए जाते हैं। और जैसे गोड, उरांव, ये सब पाए जाते हैं द्रविड़ जनजाति, ठीक है। और है 1-2, तो उस तो हम कंठस्थ से याद करा ही दिए हैं पीछे वाले क्लास में, यही जो क्लास चल रहा है पीछे वाले क्लास बोल रहे हैं। सर्वोच्च देवता कौन होते हैं वेदिया जनजाति के? तो सूर्य होते हैं, ठीक है। वेदिया जनजाति का धर्म स्थल क्या होता है? तो सरना, ठीक है। सामाजिक समस्याओं पर निर्णय करने वाला व्यक्ति प्रधान कहलाता है, ठीक है। जो भी चेरो जनजाति में सामाजिक समस्याओं का निर्णय करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। वेदिया स्वयं को क्या कहते हैं? वेदवानी। वेदिया स्वयं को क्या बोलते हैं? वेदवानी। वेदिया स्वयं को क्या बोलते हैं? वेदवानी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, तो इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। वेदिया स्वयं को क्या बोलते हैं? वेदवानी। वेदिया जनजाति कौन से पूजा पर सर्वाधिक ध्यान देते हैं? तो ये सूर्याही पूजा हो गया। कौन सा? सूर्याही पूजा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं चीक बड़ाइक। अब हम लोग इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है ना, देखिएगा एकदम एग्ज़ाम में आप बैठिए, देखिए कैसे आता है। चीक बड़ाइक के बारे में हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं कि ये जो कौन सी संस्था का गठन हुआ है और कितना में हुआ है, ये आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है, ठीक है।
अब ये कौन से जनजाति है, बुनकर है या फिर कोई और है, ये सब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइए। ये आपके लिए है कि कब गठन हुआ था, ठीक है, गठन कब हुआ था, कौन सी संस्था स्टार्ट हुआ है। चलिए, अब हाथ से बुनकर कौन से जनजाति में प्रसिद्ध है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या कौन से, गुमला और सिमडेगा में, ठीक है। और चीक बड़ाइक जनजाति का भाषा कौन सा है, नागपुरी। चीक बड़ाइक जनजाति का पेशा कपड़ा बुनना। पेशा क्या है, VVI इसको एकदम डालिए, ठीक है। पेशा कैसा है, कपड़ा बुनना। जो चीक बड़ाई जनजाति का सर्वोच्च देवता को क्या कहा जाता है, सिंह बोंगा। जो संथाल, हो, खरवार, इन तीनों में और भी कहा जाता है। चलिए, और जो चीक बड़ाई का सर्वोच्च देवी को क्या कहा जाता है, देवी माई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। नृत्य स्थल चीक बड़ाई जनजाति का अखरा कहलाता है। चीक बड़ाई जनजाति में पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है, सगाई। पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है, ठीक है। मृत्यु के बाद जो शव का दफन का स्थान होता है उसको मसना कहा जाता है। मसना कौन से जनजाति से संबंधित है, ठीक है, चीक बड़ाई। और कौन कौन सा मसनी होता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है माल पहाड़िया, ठीक है। इनका मुख्य स्थल है माल पहाड़िया, शौर्या पहाड़िया, ये सब संथाल परगना में सबसे ज़्यादा रहते हैं, माल पहाड़िया। चलिए, माल पहाड़िया प्रजातीय श्रेणी है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। वंशज किसके वंशज है माल पहाड़िया, तो सकरा, ठीक है। माल पहाड़िया का मुख्य निवास स्थल संथाल परगना है। और जो माल पहाड़िया का पेशा है वो पेशा कैसा है भाई, तो सुन लीजिए मेरे रसगुल्लो, पेशा है शिकार, झूम खेती और खाद्य संग्रह, ठीक है। और ये जो माल पहाड़िया का है ना, सबसे प्रसिद्ध है कि स्थानांतरित खेती करते हैं, जैसे कुरवा स्थानांतरित खेती करते हैं, उसको क्या कहते हैं कुरवा, ठीक है। तो इसको भी VVI एकदम दे दीजिए, हम पहले से VVI किए हुए हैं, ठीक है ना। वधु मूल्य में वस्तु क्या कहलाता है, सुअर, ठीक है। वधु मूल्य दूका पून। अरे माल पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, और जो वधु मूल्य में वस्तु दिया जाता है कौन सा, तो ये सुअर दिया जाता है, ठीक है। माल पहाड़िया में वधु मूल्य को माल पहाड़िया जनजाति क्या कहते हैं, दूका या फिर पून। माल पहाड़िया का सर्वोच्च देवता कौन कौन से है, तो धरती, गोरासी गोसाई और गांगी पूजा कौन से जनजाति से संबंधित है, माल पहाड़िया जनजाति से। और गांगी पूजा को भादो माह में मनाते हैं। गांगी पूजा कौन सी जनजाति में संबंधित है, कौन सी जनजाति से, तो माल पहाड़िया से, और ये भादो में मनाया जाता है, ठीक है। ओसरी एराई घाघरा पूजा कब मनाया जाता है, अगहन में। ओसरी एराई घाघरा पूजा कौन से जनजाति से संबंधित है, ओसरी एराई जनजाति जो पूजा है या फिर घाघरा पूजा कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो माल पहाड़िया से। माल पहाड़िया जनजाति में गाँव का मुखिया क्या कहलाता है, मांझी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग कोरा जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। ये इसकी श्रेणी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। घर को इन लोग ओड़ा बोलते हैं, कोरा ओड़ा, कोरा है वैसे ही ओड़ा है, कोरा है वैसे ही ओड़ा है, ठीक है। गोत्र कोरा जनजाति के गोत्र को क्या कहते हैं, गुष्टी, गोत्र को क्या कहते हैं, गुष्टी। कोरा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, पून कहा जाता है, ठीक ना। पुजारी और देखिए कोरा जनजाति में पुजारी को बैगा। गाँव का प्रधान कौन होता है कोरा जनजाति में, एकदम VVI एकदम नोट कर लीजिए अपना नोट्स कॉपी में, तो ये महतो कहलाता है, ठीक है। परहिया जनजाति में, चलिए अब परहिया जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं। परहिया जनजाति में जो श्रेणी होता है, प्रजातीय श्रेणी कैसा होता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। देखिए यहाँ चीरो जनजाति और परहिया जनजाति दोनों का निवास स्थल बहुत ज़्यादा पलामू में है, ठीक है ना। और डाली का संबंध, देखिए डाली का संबंध कन्या मूल से है। कौन से जनजाति में डाली का संबंध कन्या मूल से है, कौन सी जनजाति में डाली मूल का संबंध कन्या जनजाति से है, तो ये परहिया जनजाति में, ठीक है। और देखिए परहिया जनजाति में झोपड़ी नीमा घर को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन 1000 बार पूछ चुका है। स्टार प्लस VVI दोनों मार दीजिए, एकदम स्टार प्लस VVI के कहने का मतलब है आपको इसको हमेशा एकदम रट लेना है। जो सुगा पंछी कलर आता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो कलर किया जाता है, और वो कमेंट सेक्शन में नाम करके बताइएगा। उससे आप कलर यहाँ ऐसे कर देना है, ठीक ना, ऐसे पूरा एकदम जो हाइलाइटर, ठीक ना, हाइलाइटर मार देना है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह। परहिया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा विवाह है, तो ये आयोजित विवाह है। परहिया जनजाति का जाति पंचायत कैसा है, भैयारी या फिर जाति गोड़, ठीक है। परहिया जनजाति का पंचायत का मुखिया को क्या कहते हैं, महतो या फिर प्रधान कहा जाता है। परहिया जनजाति में मुआ पूजा
परिया जनजाति में मुआ पूजा यानी पूर्वजों का काफ़ी महत्व है। कौन से जनजाति में पूर्वजों का बहुत ही एकदम महत्वपूर्ण महत्व है? तो परिया जनजाति में। परिया जनजाति की गिनती कैसे की जाती है? तो चूल्हे से गिनती होती है। परिया जनजाति में गिनती कैसे? चूल्हे से होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग किसान जनजाति। किसान जनजाति के बारे में थोड़ा कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। एकदम बुलंदियों को हम लोग को छूना है। अब की तो एक क्वेश्चन भी नहीं झारखंड का छोड़ना है। एकदम सीजीएल में 40 है तो 40 का 40 एकदम हम लोग को हिट करना है। करेंट अफेयर से 5-7 क्वेश्चन आएगा। करेंट अफेयर जो भी क्वेश्चन है हम झारखंड का कराने वाले हैं पूरा एकदम, ठीक है ना, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। निवास स्थल पलामू। किसान जनजाति का निवास स्थल पलामू। अभी तक पलामू किसका? चेरो मिला है। और पीछे हम क्या पढ़ाए थे? याद कीजिए, देख लीजिए, कौन से जनजाति का? तो देखिए पलामू, परहिया, ठीक है, पलामू, परहिया, चेरो और किसान। अभी तो 3 जनजाति पलामू मिले हैं भाई। किसान जनजाति का सरोज देवता कौन होते हैं? तो सिंहभोंगा, ठीक ना। किसान जनजाति का सरोज देवता कौन होते हैं? तो सिंहभोंगा होते हैं, ठीक ना। कौन होते हैं? सिंहभोंगा। देखिए किसान जनजाति का स्वयं को क्या कहते हैं? नागेशिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है इसलिए इंपॉर्टेंट मार दिए हैं इसको, ठीक है। प्रचलित विवाह को किसान जनजाति में क्या कहते हैं? आयोजित विवाह कहा जाता है, ठीक है। चलिए, यह जनजाति का जो किसान जनजाति का समाज में 2 समाज में विभक्त है, एक सिंदूरिया एक तेलिया। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। परीक्षा विवाह का भी प्रचलन है कौन सी जनजाति में? किसान जनजाति में, ठीक है। कोरबा जनजाति के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इसकी श्रेणी जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलैंड में बटी है। सर्वाधिक जनसंख्या कोरबा जनजाति का गढ़वा में है। कोरबा जनजाति का सर्वोच्च देवताओं को क्या कहते हैं? सिंहभोंगा। ये आप एकदम सुन भी सकते हैं डाउनलोड करके वीडमेट से, ऑडियो एकदम कान में लगा लेना है, सुन लेना है। पुजारी जो होता है कोरबा जनजाति का पुजारी क्या है? बैगा है। चर के या डोला का संबंध विवाह से है। जनसंख्या की दृष्टि से आदिम जनजाति में स्थान कैवा है? तीसरा है, ठीक है। आदिम जनजाति में जनसंख्या की दृष्टि से याद रखें आदिम जनजाति कितने हैं, कमेंट सेक्शन में आपको करके बताना है, ठीक है। पंचायत को क्या कहते हैं? मैयारी, ठीक ना। अब चलिए विंध्या जनजाति के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। विंध्या जनजाति नेक्स्ट है। विंध्या जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला गुमला सिमडेगा। और विंध्या जनजाति में वधु मूल्य को डाली कटारी कहा जाता है। विंध्या जनजाति में तलाक को छोड़ा छोड़ी कहा जाता है। छोड़ा छोड़ी नहीं, छोड़ा छोड़ी, ठीक है। पंचायत का प्रधान क्या होता है? मादी गद्दी। कौन से जनजाति में पंचायत का प्रधान मादी गद्दी है? तो विंध्या जनजाति में, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए ये मेरा नोट्स कॉपी का सब कुछ है ना। ये देखिए ऊपर 1907 में साक्षी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। बिहार में उद्योग द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में 1956 से 61 में हुई थी। 42% से अधिक उत्पादन होता है, खनिज उत्पादन होता है। ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है। असुर जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। असुर, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से श्रेणी से संबंधित है। इसके जो असुर जनजाति के पूर्व देव जो हैं कौन है? असुर हैं। और इनका मानना है कि असुर लोग कहाँ से प्रवेश किए हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतलब प्रवेश किए हैं, मध्य प्रदेश में। और भाषा जो है असुरी है। सर्वाधिक आबादी कहाँ है? गुमला में है, ठीक है। मुख्य निवास स्थल पाट क्षेत्र है। असुर का मुख्य निवास स्थल कौन सा है? पाट क्षेत्र। असुर का पेशा कैसा है? लोहा गलाना। एकदम VVI मारिए, एकदम VVI। असुर का युवागिरी को क्या कहते हैं? गीती ओरा। अब गीती ओरा कितना कौन से जनजाति का है ये आप कमेंट में करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में करके आपको बताना है, ठीक है। यहाँ चलिए, गोत्र कैसा है? असुर जनजाति का गोत्र पारस गोत्र है। असुर जनजाति में नाच के मैदान को अखाड़ा कहते हैं। असुर जनजाति का सर्वोच्च देवता सिंहभोंगा है। असुर जनजाति का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? बैगा कहलाता है। अब चलिए सबर जनजाति सर्वाधिक पूर्वी सिंहभूम में रहते हैं, ठीक है। और मुख्य नृत्य डोमकच है। कौन सी जनजाति का मुख्य नृत्य डोमकच है? तो सबर जनजाति का, ठीक है। पंचायत का प्रमुख प्रधान कहलाता है। सबर जनजाति की पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। खोंड जनजाति, नोटक गोंड बाबू लोग, खोंड है तो खोंड जनजाति, गोंड, खोंड, उरांव, खड़िया द्रविड़ जनजाति संबंधित है, ठीक ना। तो ये सब क्या है? द्रविड़ जनजाति संबंधित है। सर्वाधिक आबादी वाला संथाल परगना। स्थानांतरित कृषि पोर्चा है। खोंड जनजाति का स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? पोर्चा कहते हैं। खोंड जनजाति में मनुष्य बलि की प्रथा है, उसको क्या कहते हैं? मरिया।
अरे मनुष्य बलि की प्रथा मर्याह कौन से जनजाति से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है भाई, इसको एकदम इम्पोर्टेंट मारिए, ठीक ना। ग्राम संगठन का मुखिया क्या कहलाता है? खोंड जनजाति में। ख के बाद क्या आता है? ग। देखिए ख से खोंड हो गया और ग से गोटिया हो गया, तो आपको ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, बिरहोर। बिरहोर जनजाति कौन से जनजाति श्रेणी संबंधित है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल के लोग हैं। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? हजारीबाग, ये हम लोग का, जहाँ रामनवमी एकदम धूमधाम से मनाया जाता है। भाषा जो है कैसी है बिरहोर जनजाति का? बिरहोरी भाषा है। भाषा कैसी है? बिरहोरी भाषा है। भाषा कैसा है? बिरहोरी भाषा है। चलिए, टहनियों से निर्मित झोपड़ी को कुंबा, टहनियों से निर्मित झोपड़ी को कुंबा कहते हैं, ठीक है ना। कौन सी जनजाति में? बिरहोर जनजाति में। बिरहोर जनजाति में युवा गृह को क्या बोलते हैं? तो गीती ओड़ा बोलते हैं। बिरहोर जनजाति में सेवा विवाह किरिंग जवाई बापला, सेवा विवाह को, बिरहोर जनजाति में सेवा विवाह को क्या कहते हैं? किरिंग जवाई बापला कहा जाता है, ठीक है। विनिमय विवाह को क्या कहा जाता है? गुआ बापला। बिरहोर जनजाति में विनिमय विवाह को क्या बोला जाता है? तो गुआ बापला कहते हैं। हठ विवाह को क्या कहा जाता है? बोलो बापला। हठ विवाह को क्या कहा जाता है? बोलो बापला, ठीक ना। बिरहोर जनजाति में हठ विवाह को क्या कहा जाता है? बोलो बापला। हठ विवाह को क्या कहा जाता है? बोलो बापला। विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? विधवा विवाह को बिरहोर जनजाति में क्या कहा जाता है? बिरहोर जनजाति में विधवा विवाह को सांगा बापला कहते हैं। कौन सा? सांगा बापला कहते हैं, ठीक है। मुख्य देवता को क्या बोला जाता है? सिंह बोंगा। मुख्य देवता क्या बोला जाता है बिरहोर जनजाति में? सिंह बोंगा। सब सूर्य देवता का ही नाम है, ठीक ना। सामाजिक तथा धार्मिक क्रियाकलापों का संचालन कौन करता है? नाटो। विश्व वाला नहीं, नाटो एक संथाली संस्था है। गोड़ाइत। चलिए, गोड़ाइत का श्रेणी कैसा है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। मुख्य निवास स्थल रांची, ठीक ना। गोड़ से हम लोग रांची में रखे हैं। गोड़ कहाँ रखे हैं? रांची में। याद करने का सबसे अच्छा उपाय, गोड़ाइत रांची। गोड़ाइत जनजाति का मुख्य निवास स्थल कहाँ है? रांची है। और गोड़ाइत जनजाति का भाषा कैसा होता है? सदानी। गोड़ाइत जनजाति का पुजारी को क्या कहते हैं? बैगा कहते हैं। करमाली जनजाति के बारे में चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा। करमाली जनजाति का जो श्रेणी है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड श्रेणी में बटे हुए हैं, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या हजारीबाग में है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? हजारीबाग में। करमाली जनजाति पेशा कैसा है? लुहारी है। करमाली जनजाति का पेशा कैसा है? लुहारी है। करमाली जनजाति का भाषा कुरमाली है। करमाली जनजाति में वधु मूल्य को पोन या फिर हथुआ कहा जाता है। करमाली जनजाति में पोन या फिर हथुआ कहा जाता है, ठीक है। करमाली जनजाति का सरोज देवता कौन होता है? सिंह बोंगा। करमाली जनजाति में पुजारी को पाहन या फिर नाया कहा जाता है। करमाली जनजाति ग्राम पंचायत का मुखिया मालिक होता है। टूसू पर्व को क्या कहते हैं करमाली जनजाति? तो ये बड़का पर्व है, पीड़ा पर्व कहा जाता है, ठीक है। विरजिया जनजाति, विरजिया प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से समूह से संबंधित है। उपभाग जो है, उपभाग पूछता है, असुर जनजाति से है। सर्वाधिक जनसंख्या लातेहार में है विरजिया जनजाति का, और विरजिया जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या लातेहार में है। विरजिया जनजाति में विधवा विवाह को सगाई कहते हैं। नेक्स्ट, बैगा जनजाति। कौन सा? बैगा जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? पलामू में है। पवित्र पशु, बैगा जनजाति का पवित्र पशु बाघ है। बैगा जनजाति का मुख्य देवता बड़ा देव कहलाते हैं। बड़ा देव का निवास स्थल सखुआ है। बड़ा देव का निवास स्थल क्या है? सखुआ है। 9 वर्ष में मनाया जाने वाला रस तावा कौन से जनजाति संबंधित है? रस तावा पर्व कौन सा जनजाति संबंधित है? बैगा से। रस तावा पर्व कौन से जनजाति से संबंधित है? ये रस तावा बैगा जनजाति से। बहुत VVI एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बैगा के सामुदायिक पंचायत का मुखिया कौन होता है? मुकद्दम बैगा। रट्टा मारिए, ये सब रट्टा मारने वाला चीज़ है। बथुड़ी जनजाति का निवास स्थल लोहरदगा। प्रजातीय श्रेणी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। गाँव का पुजार, पंचायत का प्रधान देहरी। सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह। 100 को अग्नि के हवाले करना क्या कहलाता है? शासन या मोरा कुल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टिस्को में पहली बार लोहे का उत्पादन कब से हुआ था? 1911 से। लोहे जो इस्पात है, इस्पात का उत्पादन कब से? 1914 से। यहाँ चलिए, ठीक है। बंजारा जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या संथाल परगना। विधवा विवाह को नियोग कहा जाता है। नियोग। विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? नियोग कहा जाता है, ठीक ना। कौन सी जनजाति में विधवा विवाह को नियोग कहते हैं?
बंजारा जनजाति में। वधु मूल्य को हर्जी कहा जाता है, कौन सी जनजाति में वधु मूल्य को हर्जी कहा जाता है? तो बंजारा जनजाति में, ठीक है। कंवर जनजाति जो है प्रजाति श्रेणी कैसा है? तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड है। कंवर जनजाति का निवास स्थल पलामू, गुमला और सिमडेगा है। कंवर जनजाति की भाषा कैसा होता है? सादरी होता है। नोट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, विवाह का जो है यहाँ देखिए, जो विवाह का प्रचलित रूप है कौन सा है? क्रय विवाह और घर जीवा विवाह, दुकु विवाह। वधु मूल्य को कौन सी जनजाति में सुकदाम कहा जाता है? तो कंवर जनजाति में। कंवर जनजाति का वधु मूल्य कौन सा है? सुकदाम है। कंवर जनजाति में जाति जो है पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सयाना। माँ एक कवर खिलाती है तो बच्चा सयान हो जाता है, तो कंवर से सयाना याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा है, ठीक ना। जो हम स्टार दे रहे हैं उसको एकदम ध्यान में रखना है। 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 31वीं जनजाति कौन बना? भारत सरकार द्वारा सम्मिलित किया गया। कौन? कंवर जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, और ये नेक्स्ट और लास्ट है कोल जनजाति, जो 32वीं जनजाति है। चलिए, श्रेणी कौन है? प्रजाति श्रेणी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। अनुसूचित जनजाति की मान्यता यही 2003 में मिला था। कोल जनजाति का गोत्र कितना है? संथाल का भी इतना ही है, ठीक है। हम आपको पढ़ा दिए। उरांव जनजाति का गोत्र कितना है? कमेंट सेक्शन में करके बताएं एकदम तुरंत गोत्र, ठीक ना। गोत्र कितना है? गोत्र जो है कोल जनजाति का 12 गो है। देखिए, वधु मूल्य को पोटे कहते हैं। कौन सी जनजाति में वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है? कोल जनजाति में, ठीक है। सर्वोच्च देवता कोल जनजाति का कौन सा है? सिंहभोंगा। कोल जनजाति के पेशा क्या है? लोहा गलाना। पेशा क्या है कोल जनजाति का? असुर का भी है वही, लोहा गलाना, ठीक ना। कोल असुर का पेशा दोनों का क्या है? सेम है, ठीक ना, लोहा गलाना। और कोल का भाषा कोल है। समाज का प्रधान क्या कहलाते हैं कोल जनजाति में? तो मांझी कहलाते हैं। अगर इफ़ यू वांट टू दिस PDF देन यू हैव टू कॉल मी। कितना नंबर? अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करें, ठीक है। एकदम अभी हम क्विज़ कराने वाले हैं, जो कम से कम तो बहुत सारा क्विज़ होगा। और PDF के लिए 8863884281, ठीक है। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। PDF मिल जाएगा, ठीक है। एकदम जितना आप चाहते हैं एकदम नोट्स वैसे ही करना है, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट अब से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, ठीक है। इसको बोलते हैं क्विज। आपको एकदम आंख मूंद के देना है, एकदम सुनना है, कान में ईयरफोन लगाकर सुनिए, कुछ नहीं कीजिए, सुनिए। इसमें बहुत सारा है क्विज क्वेश्चन, तो अनसाना नहीं है। एकदम हम लोग को फतेह, एकदम कोई भी झारखंड का कोई भी एग्जाम रहे, एकदम झारखंड का टोटल 100 का 100% देना है हम लोग को। बस यही मेरा प्रयास है कि आप लोग करें। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितना है? झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितना है? देखिए, तो 32 है, ठीक है। कितना है? 32 है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की कितनी जनजातियाँ प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती हैं? तो ये है आपका प्रमुख जनजातियों में 24, ठीक है। और 8 है आदिम जनजाति, ठीक है ना। झारखंड की 32 जनजातियों में कितनी जनजातियाँ आदिम जनजाति है? आदिम जनजाति के बारे में पूछा है तो 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 8 होगा, ठीक है ना। झारखंड की अधिकांश जनजातियों की किस प्रजाति की है? हम आपको पढ़ाते समय बोले हैं कितना है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, सब सी, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड का राज्य गठन समय कुल अनुसूचित जनजाति समुदाय कितने थे? कितना जनजाति समुदाय था जब झारखंड निर्माण हुआ था? उस टाइम 30 था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। झारखंड राज्य गठन के बाद 2 जातियों को अनुसूचित जनजाति में समवर्ग में शामिल किया गया है। कौन कौन? तो ये ऑप्शन नंबर सी, कोल और काबर, ठीक है ना। चलिए, झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति समुदाय कौन सा है? तो 7 का हो जाएगा संथाल, डी, 36%, 36 पॉइंट समथिंग है जो आप पढ़ चुके हैं। कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं है? द्रविड़ प्रजाति का नहीं है। अब देखिए कौन कौन सा द्रविड़ प्रजाति का नहीं है, तो आपको उसके लिए याद करना पड़ेगा। कौन सा? कोरवा प्रजाति, कोरवा नहीं है, ठीक है। भाषा के आधार पर झारखंड के जनजातियों को कितने वर्गों में रखा गया है? भाषा के आधार पर झारखंड के जनजातियों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो 2 वर्गों में रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं।
यहाँ देखिए, जनजातीय भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए कौन सा कथन सत्य है, ठीक ना। जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक यानी मुंडा भाषा और द्रविड़ समूहों में बांटा गया है, ठीक है। अब देखिए, अधिकांश जनजातीय भाषा ऑस्ट्रिक समूह की है। द्रविड़ भाषा का वर्ग के अंतर्गत कुड़ुख और मालतो भाषाएं आती है, यानी कि ये सब है। कुड़ुख और मालतो ये तो है कि द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है। जनजातीय भाषा का अधिक कौन सा दो भागों में बांटा गया, कौन कौन सा अधिक समूह में बांटा गया, कौन ऑस्ट्रिक और द्रविडियन दो भागों में बांटा गया है। अधिकांश जनजातीय भाषा ऑस्ट्रो ऑस्ट्रियाटिक भाषा यानी कि ऑस्ट्रिक समूह की है, यह भी सही है, यानी उपयुक्त हो जाएगा सभी। ऑप्शन नंबर डी। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आदिकाल से रहने वाले, ठीक है। चलिए, झारखंड के जनजातियों को किसने आदिम जनजाति कहा, झारखंड के जनजातियों को किसने आदिम जनजाति कहा, तो ये हट्टन कहे, कौन हट्टन, कौन हट्टन। आदिम जनजाति कौन कहा है झारखंड की जनजाति को, तो हट्टन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। वेन्स ने झारखंड के जनजातियों के लिए किस नाम का प्रयोग किया है, देखिए ये सब क्वेश्चन है एकदम। वेन्स ने झारखंड के जनजातियों के लिए कौन सा किस नाम का प्रयोग किया है, तो वन्य जाति, कौन सा वन्य जाति, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड के जनजातियों के मध्य कैसी सामाजिक सत्ता है, पहले तो मातृसत्तात्मक थी, लेकिन अब क्या हो गया, पितृसत्तात्मक, ऑप्शन नंबर बी। जनजातियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ना, तो देखिए कौन सा असत्य है। जनजाति परिवार प्राय एकल होते हैं, ये तो सही है कि जनजातीय समूह का परिवार जो होते हैं एकल होते हैं। जनजातीय परिवार जो साधारणतः एक विवाही होते हैं, ये भी सही है। इनमें दहेज प्रथा या बाल विवाह की प्रथा नहीं है, यह भी सही है। इसका समाज लिंग भेद की इजाज़त देता है, नहीं, ये गलत है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत, ठीक है, असत्य है। जनजातीय समाज में संस्थागत रूप से धूमकुड़िया क्या है, तो धूमकुड़िया क्या है, यह एक युवागिरी है। धूमकुड़िया क्या है, युवागिरी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है, ऑप्शन नंबर ए। भाषा की दृष्टि से निम्न में से कौन से जनजाति कोलेरियन समूह में आते हैं, कोलेरियन समूह में आते हैं, कौन सी जाति कोलेरियन समूह में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। मुंडा, हो, भूमिज, ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, ठीक है। झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है, झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह कैसी, मतलब विवाह का कैसा व्यवस्था है जनजाति में, तो गोत्र विवाह बहिर्विवाही, ठीक, गोत्र बहिर्विवाही। झारखंड की प्रायः सभी जनजातियों में सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है, किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है, तो गोत्र की ना, किसकी व्यवस्था रहती है, तो गोत्र की व्यवस्था रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, झारखंड की किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, कौन सी जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, कौन सी जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, तो ये देख लीजिए, संथाल में 12 होता है, ठीक है ना, और मुंडा में 340 होता है, संथाल में 12 होता है, उरांव में 14 होता है, पहाड़िया में 1 भी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की आदिम जनजाति का सही अनुक्रम कीजिए, ठीक है ना, आदिम जनजाति का, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से करना है आपको, तो माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, असुर, ये नहीं होगा, असुर बिरहोर बिरजिया, ये भी नहीं होगा, कोरवा परिया, ये भी नहीं होगा, देखिए ये होगा, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, कोरवा और परिया, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। झारखंड की सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हो, झारखंड की सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है, तो ये हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, संथाल का। संथाल में जनसंख्या ज़्यादा है भाई, तो वो भी बोलेगा भी ज़्यादा, ये तो एकदम कोई भी इसको नहीं रोकेगा। चलिए, झारखंड की जनजातियाँ पूर्णतः बहिर्विवाही या बहिर्विवाही का तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य ये है कि समान गोत्र में विवाह नहीं करना, अरे बहिर्विवाही मतलब कि गोत्र से बाहर, ठीक है। अब चलिए सुमेलित करना है,
वधु मूल्य को क्या कहते हैं, कौन सी जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। हाँ देखिए, संथाल जनजाति में वधु मूल्य को पोन कहा जाता है। क्या कहता है, संथाल में पोन कहा जाता है। ठीक है, संथाल में क्या कहा जाता है, पोन कहा जाता है। और मुंडा में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, गोनोंग कहा जाता है। मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, गोनोंग। ठीक है, यही कंवर जनजाति में क्या कहा जाता है, वधु मूल्य को सुकदाम। कंवर जनजाति में क्या कहा जाता है, सुकदाम। ठीक है, सुकदाम। नेक्स्ट, किसान जनजाति में डाली। किसान जनजाति डाली संबंधित रहता है हमेशा पेड़ पौधे, किसान जनजाति वृक्ष पौधा, यही तो जान होता है किसान लोग का। तो वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, डाली कटारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन जिलों के लिए हुआ है, झारखंड के किन जिलों के लिए हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, रांची, गुमला, लोहरदगा। ठीक है, संविधान में अनुसूचित जनजाति को किस क्षेत्र को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो संविधान में अनुसूचित जनजाति ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 342 में, है ना। यहाँ देखिए, सिंह बोंगा किस जनजाति का मुख्य देवता है, सिंह बोंगा कौन सी जनजाति का मुख्य देवता है, तो संथाल, हो, मुंडा, सभी, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में संथाल का स्थान क्या है, पहला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। झारखंड के संथालों का मुख्य निवास स्थल क्या है, संथालों का मुख्य निवास स्थल क्या है, मुख्य निवास स्थल क्या है, तो सी संथाल परगना। ये सब कोई बच्चा जानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। प्रजातीय दृष्टि से संथाल को किस श्रेणी में रखा गया है, संथाल को किस श्रेणी में रखा गया है, तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में। ये देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, संथालों में किस रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है, संथाल जनजाति में किस रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइए। ठीक है ना, कि संथालों में कौन सा रक्त समूह सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, कौन सा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका कौन सा, बी, सबसे ज़्यादा बी। ठीक है, संथाल परंपरा के अनुसार झारखंड में प्रवेश करने के पूर्व ये क्या कहलाते हैं, मतलब संथाल परंपरा के अनुसार झारखंड में प्रवेश करने के पहले क्या कहलाते थे, ये सब क्या कहलाते थे, तो ये सब कहलाते थे खरवार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं, 12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, संथाल समाज में कितने हड़ों यानी वर्णों में विभक्त है, कितने हड़ में विभक्त है, तो ये हो जाएगा 4, 4 हड़ में विभक्त है। ठीक है, निम्न में से कौन सी जनजाति 4 हड़ों में, जैसे किस्कू हड़, सोरेन हड़, मुर्मू हड़, मरुंडी हड़ में विभक्त है, तो संथाल जनजाति। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, यहाँ ध्यान देना है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक ना, तो यह एक अंतर्विवाही जनजाति है, इसमें समगोत्रीय विवाह वर्जित होता है। ठीक है, समगोत्रीय विवाह, देखिए ये समगोत्रीय विवाह, ये भी सही है, ये भी सही है, इनमें प्रायः से एक विवाह की प्रथा है, ये भी सही है, उपयुक्त डी सभी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संथालों के बीच किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, संथालों के बीच किस प्रकार के, तो ये एकल और संयुक्त दोनों पाए जाते हैं, एकल और संयुक्त दोनों पाए जाते हैं, यानी ए बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संथाल समाज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य बोल रहा है। ठीक ना, तो ये देखिए परिवार का प्रधान पिता होता है, ये भी सही है। संथाल परिवार पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय और पितृस्थानीय होता है, ये भी सही है। समाज में महिलाओं का सम्मानजनक स्थान है, ये भी सही है। और देखिए पुत्रों को जन्म जमीन जायदाद में कोई हक नहीं, ये गलत है, हक होता है। ठीक है, संथाल समाज में कितने प्रकार की नातेदारी पाई जाती हैं, कितने प्रकार के संथाल समाज में, 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए संथालों में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है, संथालों में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है, तो बी, चाचो छठिहार, चाचो छठिहार, है ना। संथालों के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें सब पूरा कथन एकदम पूरा सभी कथन सत्य है, सभी कथन सत्य है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी।
ये तो कलर का पेन दिख ही नहीं रहा है, तो हम लोग कौन सा चूज करते हैं, ये चूज करते हैं, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, अच्छा देखने में लगता है। देखिए संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, तो 8 विवाह प्रचलित है। कितने? 8। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी। ठीक है, कौन सा? 8 विवाह। संथालों के विवाह को क्या कहा जाता है? संथालों के विवाह को क्या चीज़ कहा जाता है? संथालों के विवाह को क्या कहा जाता है? तो यहाँ देखिए बापला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कीरिंग बापला किस आदिवासी संबंधित है? कीरिंग बापला किस आदिवासी संबंधित है? तो संथाल जनजाति से। कीरिंग बापला, कीरिंग जवाई, इतूत, निर्बोलक, टुनकी, दीपिल बापला, घर दी जवाई, सांगे विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है? देखिए एकदम सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है भाई। संथाल जनजाति, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। संथाल जनजाति में सर्वाधिक कौन सा विवाह प्रचलित है? संथाल जनजाति में सर्वाधिक कौन सा? तो कीरिंग बापला, ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर क्वेश्चन, कीरिंग बापला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ देखिए, यह विवाह का अगुआ के माध्यम से तय किया जाता है, ये भी सही है। इसमें वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को पौन दिया जाता है। ठीक है, ये भी। बारात के खाने पीने का खर्च वर पक्ष द्वारा वहन किया जाता है, एकदम सब सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निम्न में से कौन सा विवाह विधवा विवाह परित्याग का विवाह है? कौन सा विधवा विवाह है निम्न में से? तो देख लीजिए कौन सा विवाह है। सांगा विवाह को विधवा विवाह कहा जाता है। संथालों में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? संथालों में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? 50 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संथालों के विनिमय विवाह को क्या कहा जाता है? संथालों के विनिमय विवाह, विनिमय, ठीक है ना। तो इसको गोलाइटी, मतलब तुम्हारे घर का लड़का मेरे घर का दामाद बनेगा, तुम्हारी बेटी मेरी बहू बनेगी, ऐसा होता है। ठीक है ना। विनिमय विवाह। विधवा विवाह को संथाल जनजाति में क्या कहा जाता है? विधवा विवाह को संथाल जनजाति में क्या कहा जाता है? तो सांगा विवाह। सेवा विवाह को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? सेवा विवाह को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए, घर दी जवाई बापला। संथालों में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है? हठ विवाह को कौन सा जाना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, निर्बोलक विवाह। इतुत विवाह कौन सा कथन से? इतुत विवाह के लिए कौन सा कथन एकदम सत्य है? ठीक ना। तो ये हो जाएगा, यह प्रेम प्रसंग अति विवाह है, एकदम सही जवाब। माता पिता की स्वीकृति के बिना होता है, एकदम सही जवाब। मांझी के माध्यम से जुर्माना चुका कर होता है, ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं। इसमें मेरे पास 600 क्वेश्चन है, लेकिन 600 क्वेश्चन नहीं कराने वाले, नहीं तो वीडियो लंबा चल जाएगा। एक अलग से वीडियो बना देंगे। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जब अच्छा लगे तो, ठीक ना। बिकॉज हम भी चाहते हैं कि मेहनत कर रहे हैं तो भाई आप लोग भी मेहनत कीजिए। संथालों में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिए जाने वाला वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? संथालों में, ठीक है ना। संथालों में क्या कहा जाता है? तो पौन कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ये संथालों का मुखाग्नि देने का रिवाज, ये कथन सत्य है, ठीक है ना, गलत है। संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? तो सिंह बोंगा। संथालों का दूसरा सर्व प्रमुख देवता कौन सा है? मरांग बुरु। संथालों का मुख्य ग्राम देवता, संथालों का ग्राम देवता यहाँ पूछ रहा है। आपको हम सब क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो ग्राम देवता कौन है? जाहिर एरा, ठीक ना। संथालों के किस देवता का निवास स्थान सालों के वृक्ष से जाहिर थान होता है? कौन सी जनजाति का? संथालों में कौन सा? तो जाहिर एरा, ठीक ना। संथाल समाज में किसे विश्व का विधाता कहा जाता है? विश्व का विधाता ठाकुर जी। संथाल लोग देवी दुर्गा पूजा को किस नाम से पुकारते हैं? संथालों में देवी दुर्गा पूजा को किस नाम से पुकारते हैं? तो ये जाहिर एरा के नाम से पुकारते हैं, ऑप्शन नंबर बी। संथालों का गृह देवता, गृह देवता उड़ गए, मतलब कि उठ गए देवता जी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। संथालों का कुल देवता को क्या कहा जाता है? तो ये आओगे, कुल देवता आ गए, ठीक है ना, आओगे बोंगा। संथाल गांव का प्रधान, धार्मिक प्रधान कौन होता है? संथाल नायके। कौन होता है? नायके, ऑप्शन नंबर सी। सफा होड़ संप्रदाय का संबंध किस जनजाति से है? सफा होड़ संप्रदाय का संबंध किस जनजाति से है? कौन सी जनजाति से सफा होड़ का संबंध? तो संथाल जनजाति से है। सनातन संथालों को क्या कहा जाता है? सनातन संथालों को क्या कहा जाता है?
सफ़ाहोड़ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। जो संथाल गांव का प्रधान कौन होता है? संथाल जनजाति में गांव का प्रधान कौन होता है? गांव का प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी मांझी होगा। ठीक है ना, मांझी, है ना। चलिए, संथाल गांव के पंचायतों की बैठकी कहाँ होती है? मतलब बैठकी कहाँ होती है संथाल जनजातों का? तो ये होता है मांझी थान में। कहाँ होता है? मांझी थान में, ऑप्शन नंबर सी। युवाओं को, संथालों में युवाओं को नैतिक शिक्षा कौन देता है? नैतिक शिक्षा कौन देता है? तो जोग मांझी देता है। कौन देता है? जोग मांझी देता है। ठीक है ना। 72 क्वेश्चन। बिटलाहा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बिटलाहा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ना। तो ये देखिए, संथाल समाज का सबसे कठोर सजा सही है। यह एक तरह का सामाजिक बहिष्कार, ये भी सही है। यह सजा निषिद्ध यौन संबंध स्थापित होने पर अपराधियों को दी जाती है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी। टोटल ऑल आर राइट। ओके, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संथालों के सारे पर्व कृषि या फिर प्रकृति से संबंधित है। ठीक है, संथालों का त्यौहार प्रारंभ आषाढ़ महीने से होता है। संथालों का त्यौहार जो होता है स्टार्ट, आपसे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि संथालों का त्यौहार कौन से महीने से स्टार्ट होता है? तो आषाढ़ माह से शुरू होती है। अब देखिए यहाँ कौन सा कथन सत्य है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। यहाँ देख लीजिए, संथालों का त्यौहार ये तो है आषाढ़ से शुरू होता है। बाहा या फिर बाहा, सोहराई, एरोक या फिर सरहुल या फिर माघसीम, हरिहार सीम, करम, बंदना इसके मुख्य पर्व है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सोहराई किस माह में मनाया जाता है? सोहराई किस माह में मनाया जाता है? सोहराई पूष महीना मनाया जाता है। कौन से महीना में? पूष महीना में। ठीक है, चलिए 75 का हम लोग देख लेते हैं। सोहराई पर्व कितने दिनों का होता है? सोहराई पर्व 5 दिनों का होता है। ठीक ना, आपको झारखंड हम पढ़ाएंगे ना अच्छे से, जब अपना नोट्स का, तो हम शुरू में बता देंगे, जब पर्व के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें। ठीक है, चलिए उसका भी क्लास हो जाएगा। सोहराई पर्व कितने दिनों में मनाया जाता है? तो ये 5 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, संथालों का प्रिय सोहराई किस समय मनाया जाता है? सोहराई किस समय मनाया जाता है? तो ये फसल काटने के समय मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। एरोक पर्व किस माह में मनाया जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ सका है एकदम। एरोक पर्व कब मनाया जाता है? तो आषाढ़ में। हरियार पर्व सावन में, हरियार पर्व सावन में। बाहा पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो पौष माह में। बाहा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पत्ती होता है। बाहा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पत्ती होता है, ऑप्शन नंबर सी। संथालों का कौन सा पर्व मुंडा उरांव मुंडा के सरहुल के समान होता है? कौन होता है? तो सोहराई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहा के पहले दिन का नाम क्या है? बाहा के पहले दिन का क्या नाम है? ठीक ना, ये सब क्वेश्चन आता है रे भाई। तो बाहा के पहले दिन क्या कहा जाता है? जो बाहा पर्व है उसका जो फर्स्ट डे होता है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना। चलिए, माघ सीम पर्व किस माह में मनाया जाता है? माघ सीम पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो ये माघ माह में। माघ है, माघ सीम यानी कि माघ में मनाया जाता है। ठीक है, सावन में धान के खेतों में हरियाली आ जाने पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ठीक है ना, तो कौन सा पर्व मनाया जाता है? हरियार सीम मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। संथालों में कितने राग पाए जाते हैं? संथाल में कितने राग पाए जाते हैं? तो संथाल में कितने राग पाए जाते हैं? 10। ये सब क्वेश्चन एकदम हार्ड वाला है, VVI वाला है। ठीक ना, एकदम गर्दा मेरे रसगुल्लो, एकदम गुस्सा नहीं, मतलब कि अनसाना नहीं है, एकदम करना है कि इतना हम कर ही लेना है, बस इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक ना, और अगर देखिए टोटल एकदम 600 इसका है। अगर PDF चाहिए तो कॉल कीजिएगा 8863884281। ठीक है, 600 क्विज का है। PDF अगर आप PDF चाहते हैं तो आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन और 600 का कराना, इसमें लंबा बहुत वीडियो चल जाएगा तो वो संभव नहीं है, इसलिए PDF चाहिए तो बोल दीजिएगा। ठीक है, अगर आपका डिमांड होगा तो हम और एक इसका अलग से वीडियो बोलिएगा तो हम बना देंगे। कमेंट कीजिएगा तब, ऐसे नहीं।
यहाँ देखिए 86 नंबर, संथालों के राजनीतिक संगठन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य है। तो ये देखिए, प्रत्येक संथाल का गांव का एक पंचायत होती है, सही है। पंचायत का मुखिया मांझी होता है, सही है। और मांझी का सहायक जोग मांझी कहलाता है, उपयुक्त सभी। ठीक है। मांझी के अनुपस्थिति में उसका कार्य कौन करता है? तो प्रमाणिक करता है। कौन करता है? प्रमाणिक या फिर प्राणिक, दोनों होता है। प्राणिक है ना, प्रमाणिक या फिर प्राणिक दोनों होता है। चलिए, संथाल गांव का संदेशवाहक कौन होता है? संथाल गांव का संदेशवाहक कौन होता है? गुड़ैत होता है। परगना का प्रधान क्या कहलाता है? परगना का प्रधान क्या कहलाता है? तो परगना का प्रधान गुड़ैत कहलाता है। सॉरी, ये मांझी कहलाता है। ठीक है, मांझी। संथाल जनजाति के लोगों की कौन सी भाषा बोलते हैं? संथाल जनजाति, तो संथाल जनजाति कौन सा भाषा बोलते हैं? तो ये संथाली भाषा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस जनजाति की लिपि ओल चिकी है? ओल चिकी का खोज कौन किया था? ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, तो संथाल हो जाएगा। ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? तो रघुनाथ मुर्मू। कितना में? 1941 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? कैवा? सी, 100वां। ठीक है। संथालों के लोक कथाओं का अधिकतर पात्र होते हैं। संथालों में जो लोक कथा होती है, अधिकतर पात्र कहाँ से होते हैं? पशु। संथाल में हेम्ब्रम जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? हेम्ब्रम जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? तो ये है पान। पान हेम्ब्रम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा गोत्र चिन्ह हांसदा जनजाति का है? कौन सा हांसदा जनजाति का है? तो ये है जंगली हंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सोरेन जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? सोरेन जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? पक्षी है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा गोत्र माडरा घास है? कौन सा गोत्र, कौन सा जनजाति का? माडरा घास। माडरा घास कौन से जनजाति का है? तो ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए, ये आपके लिए छोड़ दिए हैं। तो मरांडी, माडरा मरांडी, माडरा मरांडी। ठीक है। चलिए, बेसरा जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? बेसरा बाज चिन्ह। बास्के जनजाति, बास्के गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? बास्के गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? नाग सांप, ऑप्शन नंबर बी। पोड़िया का गोत्र चिन्ह क्या है? पोड़िया जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? तो ये आपका हो जाएगा कबूतर। अरे पोड़की नहीं कहते हैं, पोड़की कबूतर ऐसे, तो वही पोड़िया से कबूतर याद रखिएगा। चोड़े गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? चोड़े गोत्र का गोत्र चिन्ह छिपकली है, ऑप्शन नंबर डी। संथाल महिलाओं को निम्न में से कहाँ जाना निषिद्ध है? तो ये मांझी थान, यानी कि संथाल जनजाति में ही मांझी थान महिला नहीं जा सकती हैं। जादव पटिया चित्रकला शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला है? तो संथाल जनजाति का। ठीक ना। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली संस्थाओं की सामाजिक, धार्मिक और रीति रिवाजों और मान्यताओं को उकेरती है? कौन? जादव पटिया, ऑप्शन नंबर बी। जादव पटिया शैली चित्रकारी संथाली भाषा में क्या कहा जाता है? उसको संथाली भाषा में क्या कहा जाता है? जादो। जनसंख्या की दृष्टि में झारखंड की दूसरी जनजातीय भाषा कौन सी है? उरांव है, ऑप्शन नंबर बी। संथाल के बारे में आपको जितनी भी क्विज था वो हम अभी कराए। लगभग संथाल के बारे में 100 गो क्वेश्चन था, 100 गो क्विज था। ठीक ना, क्विज। और इसका 600 से 700 मेरे पास क्वेश्चन है। पीडीएफ में अगर चाहिए तो पीडीएफ के लिए कॉल कीजिएगा 8863884281। बस हम 4 गो जनजाति, 3 या 4 जनजाति का हम कराने वाले हैं अभी क्वेश्चन आंसर क्विज। ठीक ना, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा चल जाएगा, जो आप लोग को बोर लगने लगेगा देखने में। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 107 क्वेश्चन नंबर। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन है? दूसरी उरांव 18 याद है ना, 18.37। उरांव जनजाति का भाषा एवं प्रजातीय दोनों दृष्टि से किस जाति के हैं? किस जाति? द्रविड़ जाति के हैं। उरांव जनजाति का मूल निवास स्थल कहाँ है? तो ये भभुआ में है। कहाँ है? भभुआ में। ठीक ना, कहाँ है? भभुआ में है। चलिए, उरांव का झारखंड में प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ था?
उरांव का जो भी हुआ था झारखंड में प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था शेर शाह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था? शेर शाह के शासनकाल में हुआ था। चलिए, उरांव स्वयं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं? उरांव स्वयं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं? कुड़ुक। ऑप्शन नंबर ए। उरांव का औसत कद कितना होता है? तो उरांव का औसत 162.1 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? उरांव का औसत कद कितना होता है? 162.1 सेंटीमीटर। उरांव में किस रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है? तो उरांव में देखिए, उरांव में कौन सा? तो ये होता है बी, ऑप्शन नंबर बी। उरांव, संथाल, कोल में बी ब्लड ग्रुप की अधिकता होती है। उरांव, संथाल और कोल, ठीक है ना, ये 3 जनजाति में बी ब्लड ग्रुप की अधिकता होती है। कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये होता है मनुष्य। वह मानव शास्त्री जिसने 1915 ईस्वी में द उरांव ऑफ द छोटा नागपुर लिखकर उरांव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारियाँ दिया है। कौन है भाई? तो ये हैं शरद चंद्र रॉय। कौन लिखे हैं? शरद चंद्र रॉय। द उरांव ऑफ द छोटा नागपुर कौन लिखे हैं? एस.सी. रॉय। उरांव एस.सी. रॉय, ठीक है। द उरांव ऑफ द छोटा नागपुर, देखिए छोटा में CH आता है ना, तो CH चंद्र, शरद चंद्र, सी से शरद चंद्र। उरांव का प्रिय पेय पदार्थ क्या कहलाता है? उरांव का प्रिय पेय पदार्थ क्या कहलाता है? हड़िया। निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है? तो बंदर का, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। उरांव जनजाति में त्यौहार के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसको करिया कहते हैं, ठीक ना। उरांव जनजाति में महिला द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र को क्या कहते हैं? तो इसको खनकरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? खनकरिया, ऑप्शन नंबर डी। मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक साथ जाता है, यह कहावत किस जनजाति के बीच प्रचलित है? तो ये उरांव जनजाति में है कि मरने के बाद तो जनजाति मतलब कि सब गहना उतर जाएगा, लेकिन एक गहना है, गोदना ही है जो दूसरी दुनिया तक जाता है। ये कौन सी जनजाति? उरांव जनजाति बोलते हैं। उरांव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? कुड़ुक। कौन सी जनजाति? तो ये कुड़ुक। उरांव जनजाति कौन सा? कुड़ुक भाषा बोलते हैं। कुड़ुक भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? कुड़ुक भाषा, तो ये द्रविड़ भाषा से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उरांव जनजाति के लोग सर्वाधिक किस प्रमंडल में निवास करते हैं? उरांव जनजाति सर्वाधिक किस प्रमंडल में निवास करती हैं? तो ये किस प्रमंडल में निवास करती हैं? तो ये हो गया आपका दक्षिणी छोटा नागपुर। उरांव जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? उरांव जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि है। उरांव जनजाति के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक ना। तो ये देखिए कौन सा संबंध है? उरांव, देखिए तो कौन सा सत्य है इसमें? तो इसमें उरांव परिवार पितृवंशीय होता है। अधिकांश परिवार एकल होते हैं। उत्तराधिकारी पितृवंश होता है, ठीक है, पितृवंशीय होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उरांव ग्राम का प्रधान मुखिया कौन होता है? देखिए कौन होता है? महतो होता है, ऑप्शन नंबर सी, महतो, है ना। उरांव लोगों का धर्म प्रधान पुजारी कौन होता है? अरे उरांव लोगों का धर्म प्रधान या फिर पुजारी कौन होता है? तो ये पाहन होता है। कौन होता है? पाहन होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उरांव लोगों का मुख्य पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? उरांव लोगों का 128 क्वेश्चन नंबर, तो ये सरना के नाम, मुख्य पूजा स्थल को उरांव जनजाति सरना के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। उरांव लोगों की पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? उरांव लोगों की पूर्वजों की आत्मा शासन में, यानी कि शमशान घाट में। उरांवों की अस्थि विसर्जन स्थल का क्या कहलाता है? उरांव का अस्थि विसर्जन जो होता है क्या कहलाता है? तो ये कुंदी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए, कुंदी। जो अस्थियों का जहाँ बहाते हैं, विसर्जन करते हैं, उसको कुंदी कहा जाता है। उरांवों के अस्थियों को दफनाने के समारोह को किस नाम से जाना जाता है? मान लें उरांव लोगों की अस्थियों दफना रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है हाड़ बोरा। क्या कहते हैं? हाड़ बोरा, ऑप्शन नंबर सी। हाड़ बोरा समारोह साल में कितनी बार होता है? हाड़ बोरा समारोह साल में एक बार होता है, एक बार। हाड़ बोरा एक बार, एक बोरा में हाड़ आ जाएगा, ऐसे ट्रिक याद कर लीजिए। धुमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है? तो ये उरांव जनजाति का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धुमकुड़िया वस्तुतः का क्या था? धुमकुड़िया वस्तुतः क्या है? तो यह एक प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक ना। धुमकुड़िया में प्रवेश कितने वर्षों में एक बार दिया जाता है?
कितने वर्षों में एक बार में दिया जाता है? तो ये 3 वर्ष में दिया जाता है, एक बार, 3 वर्ष में एक बार, ठीक ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर। युवकों के धूमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है? युवकों के धूमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है कौन सा? जोख एरेपा। क्या कहा जाता है? जोख एरेपा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। युवतियों को धूमकुड़िया में किस नाम से जाना जाता है? पेल एरेपा। जोख एरेपा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? और दूसरा मतलब जोख एरेपा को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए देखते हैं हम लोग और किस नाम से जाना जा सकता है। तो ये ढांगर कुड़िया, जोख एरेपा को, यानी कि ये जो धूमकुड़िया युवक यानी पुरुष के द्वारा जो है ना, समझिए कि वो जोक हुआ, और इसको ही क्या बोला जाता है? एक और नाम से जाना जाता है जो धांगर होता है, धांगर एरेपा, ठीक ना। दोनों एक ही नाम से। निम्न में से किसके मुखिया को महतो या धांगर कहा जाता है? किसके मुखिया को महतो या फिर धांगर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोंक एरेपा को, जोंक एरेपा, ऑप्शन नंबर ए। पेल एरेपा की देखभाल करने वाली महिला क्या कहलाती है? पेल एरेपा जो युवतियों का है, पेल एरेपा किसका है? युवतियों की देखभाल करने वाला क्या कहलाती है? युवतियों की देखभाल, तो ये बड़की धांगरिन कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाती है? बड़की धांगरिन, ऑप्शन नंबर सी। जो धूमकुड़िया है, धूमकुड़िया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बोल रहा है, एकदम ध्यान देना है इस बात पर, ठीक ना। तो इसमें प्रायः लगभग 10 से 11 वर्ष की उम्र में होता है, ये तो सही है। प्रवेश प्रायः सरहुल के समय होता है, सही है। इसमें प्रवेश पाने वाले लोग विवाह के पूर्व तक इसके सदस्य रहते हैं, ठीक है। लड़के एवं लड़कियों के लिए यह एक धूमकुड़िया है, ये गलत है। उरांव जनजाति में नाच मैदान को किस नाम से जाना जाता है? नाच मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अखड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अखड़ा, अखड़ा, है ना। चलिए अखड़ा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अखड़ा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। यानी कि उरांव का महत्वपूर्ण एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्थान है, सही है। यह प्रायः गांव के बीच स्थित नाच मैदान है, सही है। यहाँ पर्व त्यौहार का महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों पर दिन भर नाच गान चलता है, सही है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा नृत्य उरांवों का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है? तो जदुर उरांव, जुदर उरांव, जदुर उरांव, ऐसे याद करिए। उरांव जनजाति में पिता और उसके सभी भाई एक ही शब्द संबोधित किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो बाबा नहीं, बा। उरांव के विवाह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो उरांव लोग एक ही विवाही होते हैं, सही है। इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है, सही है। इसमें विवाह मुख्यतः बहिर्गोत्र के आधार पर होता है, सही है। विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है, ये गलत है, यानी कि है विधवा विवाह का प्रचलन। उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन है? उरांव में सर्वाधिक विवाह कौन सा होता है, प्रचलित है? तो आयोजित विवाह, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा विवाह उरांव जनजाति में प्रचलित नहीं है? कौन सा विवाह उरांव जनजाति में प्रचलित नहीं है? तो कौन सा प्रचलित नहीं है? तो ये है आंधी विवाह। आंधी हो जनजाति, आंधी है सो हो जनजाति से संबंधित है, ठीक है ना। उरांव जनजाति में सर्वोच्च देवता कौन है? उरांव जनजाति में सर्वोच्च देवता कौन है? धर्मेश, ऑप्शन नंबर ए। धर्मेश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? या उरांव का मुख्य देवता है सिंहबुंग या सूर्य का प्रतीक है, धरती माता या फिर दयंती मानी जाती है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी, उरांव का ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? उरांव के ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? तो ठाकुर देव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठाकुर देव, ऑप्शन नंबर बी। उरांव का कुल देवता क्या कहलाता है? उरांव का कुल देवता क्या कहलाता है? तो पूर्व जातमा, ठीक है। नेक्स्ट, उरांव का सीमांत देवता क्या कहलाता है? उरांव का सीमांत देवता क्या कहलाता है? डिहवार। उरांव का पहाड़ देवता क्या कहलाता है? उरांव का पहाड़ देवता मरांग बुरु कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। उरांव जनजाति जो उरांव जनजाति है के महत्वपूर्ण त्यौहार कौन कौन सा है? उरांव जनजाति का महत्वपूर्ण त्यौहार ये कौन सा? कर्मा सरहुल दोनों है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ देखिए, किस जनजाति में अन्न के प्रयोग से पूर्व नई फसल का अंश एक पहले सरना बुढ़िया को अर्पित किया जाता है? कौन सी जनजाति में? तो ये ऑप्शन नंबर उरांव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उरांव जनजाति में गांव के कल्याण के लिए साल में एक बार कौन सी पूजा की जाती है? हाँ,
तो कौन सा पूजा की जाती है? तो ये होगा गौरैया पूजा। कौन सा? गौरैया पूजा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस जनजाति का गांव भुईंहरी के नाम से जाना जाता है? तो ये उरांव जनजाति, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन असत्य है भाई? तो देख लेते हैं। उरांव के लोग प्रतिवर्ष वैशाख का सेंद्रा करते हैं, ये ठीक है, सेंद्रा उरांव। सिंदूर उठाओ तो उठाओ से उरांव हो गया। फाल्गुन में ये सब लोग फागु सेंद्रा करते हैं, सही है ना। और सी, वर्षा ऋतु के आरंभ में जेठ शिकार करते हैं, सही है। इनमें दोहरा शिकार का प्रचलन नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना, यानी कि होता है। नेक्स्ट, उरांव जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? तो ये पचौरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पचौरा। उरांव लोगों को पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पाहन एवं महतो उरांव गांव के 2 प्रमुख अधिकारी है। पाहन खूट एवं महतो खूट का होता है पहड़ा का गठन 7, 12, 21, 22। ये एकदम मस्त इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार दीजिए इसको, ठीक ना। मिलाकर होता है मुखिया जो होता है पहड़ा राजा कहलाता है, सही, ऑप्शन नंबर डी। उरांवों के गांव, एक गांव का दूसरे गांव के साथ हुए विवादों का निपटारा कौन करता है? कहाँ होता है? तो ये पहाड़ा में होता है। युवतियों का सबसे बड़ा त्यौहार जतरा त्यौहार मनाने वाला जनजाति कौन सा है? जतरा कौन मनाता है? कौन सा जनजाति मनाता है? तो उरांव जनजाति मनाता है। कौन सा? उरांव जनजाति। उरांवों के संघीय पंचायत को क्या कहा जाता है? उरांवों के संघीय पंचायत को क्या कहा जाता है? उरांवों के संघीय पंचायत को क्या कहा जाता है? पहाड़ा कहा जाता है, ठीक है ना, पढ़ा। निम्न में से कौन सा गोत्र उरांव जनजाति से संबंधित नहीं? कौन सा गोत्र? तो ये आपका हो गया मरांडी। चलिए नेक्स्ट हो गया 167 के लिए। जो लकड़ा है ये प्रतीक है, गोत्र है, और जो लकड़ा का है कौन सा है? ये गोत्र और प्रतीक करना है, ठीक है, मिलाना है ना। तो लकड़ा का जो गोत्र है क्या है? लकड़ा का जो प्रतीक है क्या है? तो ये है लकड़बग्घा। ये लकड़बग्घा को नहीं मार सकता है, नहीं खा सकता है। प्रतीक का मतलब यही है, वो निषेध होता है, उसको कष्ट पहुंचाना निषेध है। कच्छप का जो होता है प्रतीक वो कछुआ होता है। खलखो का जो होता है मछली होता है, ठीक ना। तिग्गा का बंदर होता है। चलिए, धूमकुड़िया निम्न में से किससे संबंधित है? धूमकुड़िया निम्न में से किससे संबंधित है? उरांव। झारखंड की जनजाति जो है, जनजाति में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है? झारखंड में सर्वाधिक विकास जो जनजाति का हुआ है किसका हुआ है? तो उरांव जनजाति का हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी बड़ी जनजाति। देखिए अब ये जो होता है, अब हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए बोर नहीं होना है, इसलिए हम वीडियो को यहीं स्किप करते हैं। और फिर से हम बता रहे हैं, इफ़ यू वांट टू PDF 700 क्वेश्चन, अगर ये जनजाति का आपको 700 क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप मुझे क्या कर सकते हैं? व्हाट्सअप कर सकते हैं 8863884281, इस पर आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा लगे तो लाइक एकदम कीजिए, शेयर भी कीजिए। बहुत नॉलेज बांटने से बढ़ता नहीं है। आप सोचिएगा कि सबका जॉब हो तब आपका भी होगा। आप सोचिए कि मेरा ही सिर्फ जॉब हो तब गड़बड़ है, इसलिए सबके लिए सोचिए, ठीक है ना, सबका होगा। आप तो मेहनत कर रहे हैं ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए, दिस इज़ AD झारखंड क्लासेस, दिस इज़ AD झारखंड क्लासेस, AD झारखंड क्लासेस। और नागपुरी का ऑल चैप्टर पढ़ा चुके हैं जो CGL 2022 के लिए है। और ग्रेजुएशन लेवल का जो भी हम नागपुरी जो कराए हैं, अगर उसका भी PDF चाहिए आप कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, ठीक ना। तो अगर नागपुरी का वीडियो चाहिए तो उसमें भी नागपुरी का टोटल वीडियो डाल दिए हैं, ठीक ना। बनकेवरा, आंगन, नागपुरी लोक साहित्य, नागपुरी लोक संगीत, सबका वीडियो डाल चुके हैं, ठीक ना।